आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025। एक बार पॉइंट टेबल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिसने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं, उसमें से 4 जीते हैं और एक मुकाबले में उनका कोई रिजल्ट नहीं आया था। कोलंबो में वो मैच खेली गई थी श्रीलंका के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया का 9 पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। फिर दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 5 मुकाबले खेले हैं, उसने भी 4 जीते हैं और उसका भी एक मुकाबले में 9 रिजल्ट है और उनका भी पॉइंट है 9 और इंग्लैंड ने भी क्वालिफाई कर लिया है यहाँ पर। फिर तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं यहाँ पर और उसमें 4 मैचेस जीते हैं और एक हारी है और उसका टोटल पॉइंट है 8 और उसने भी क्वालिफाई कर लिया है। तीनों टीम ने क्वालिफाई यहाँ पे कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। अब चौथे नंबर पे है टीम इंडिया। टीम इंडिया ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और लगातार 3 मुकाबले अभी टीम इंडिया हारी है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ और उसका जो पॉइंट है वो 4 है। अब टीम इंडिया को जो यहाँ से क्वालिफाई करना है तो आने वाले दोनों मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम है, जिन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, उसमें से 1 जीती है, 2 मैचेस हारी है और 2 मुकाबले में कोई रिजल्ट नहीं आया और उसका भी जो पॉइंट है 4 पॉइंट है। उसका भी चांस है यहाँ पे क्वालिफाई करने का। अगर वो भी अपना आने वाला मुकाबला जो दोनों मुकाबले जीतती है तो उसका भी पूरा चांस है यहाँ से क्वालिफाई करने का। फिर नंबर 6 पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने कुल 5 मैचेस खेले हैं, इसमें से 1 जीती है और 4 हारी है और उनका भी पॉइंट है 2। फिर उसके बाद श्रीलंका है, उसने 5 मुकाबले खेले हैं लेकिन एक भी मुकाबला यहाँ पे वो जीती नहीं है, 3 हारी है और 2 मुकाबले में कोई रिजल्ट नहीं है और उसका भी पॉइंट है 2। फिर उसके बाद पाकिस्तान, उसका भी वही हाल है, 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 3 हारी है और 2 मुकाबले में कोई रिजल्ट नहीं है और उसका भी पॉइंट है 2। तो इस तरह 3 टीमों ने क्वालिफाई कर ली है और चौथी जो टीम है उसके लिए लड़ाई जारी है, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खास लड़ाई होगी 23 अक्टूबर को। दोनों यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफाई के लिए आगे बढ़ेगी और अगर वो हारी तो उसका बाहर होने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। दोनों ही टीम को अपनी 2-2 मैचेस बची है, वहाँ पे अगर क्वालिफाई करना है तो दोनों ही टीमों को अपनी दोनों मैच हर हाल में जीतनी ही पड़ेगी। टीम इंडिया का भी चांस है, हम चाहेंगे कि आने वाली दोनों मुकाबले जीत जाए और क्वालिफाई हो जाए।